हाय फ्रेंड्स, दिस इज अली। आज करेंगे हम डिस्कशन एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डिमांडिंग टॉपिक पे, कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट में कुछ लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग करने के लिए सोच रहे हैं। जो सोच रहे हैं कुछ लोग इसका ट्रेड करते हुए देखते हैं, और कुछ लोग नाम सुने हैं जो शेयर मार्केट में स्टॉक में करते हैं ट्रेड, कमोडिटीज में करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। कमोडिटीज मार्केट में MCX, NCDX एंड क्या है ये एक्चुअल कमोडिटीज का टर्मिनोलॉजी, और किस तरह से ये रन होता है, क्या है इसके लॉट साइज, क्या है इसके रिस्क रिवार्ड, क्या लगते हैं इसके मार्जिन। तो एवरीथिंग जो ये आपके दिमाग में मल्टी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एवरी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आज कवर करूंगा और आपको क्लैरिटी दूंगा पूरा कमोडिटीज मार्केट आखिर है क्या। तो बने रहे वीडियो में आखिर तक। शुरू करते हैं हम बेसिक कमोडिटी से। व्हाट इज कमोडिटी? तो कमोडिटीज जो है, अ कमोडिटी इज ए बेसिक फिजिकल एसेट often used as a raw material in the production of goods or services. To be traded on the markets, a commodity must be interchangeable with another commodity of the same type and grade. अगर एक सिंगल लाइन में बोलूं, a product or material that can be bought and sold. तो चलो मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझा देता हूं। ये एक्चुअल कमोडिटीज और स्टॉक मार्केट में पहले डिफरेंस बताता हूँ। स्टॉक जो है एक कंपनी नेम, एक फार्म है। कमोडिटीज क्या है? एक वस्तु, एक चीज, एक थिंग्स, मतलब जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप मूव कर सकते हो, जिसको आप यूज करते हो, मतलब जिसको आप प्रोडक्ट भी करते हो, रिफाइन करते हो। मैं आपको एवरीथिंग्स आगे डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये जो है आपका डेफिनेशन जो है, ये आप समझ गए होंगे कमोडिटीज एक्चुअल है क्या। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको। जैसे कि एक्सचेंज हमारा BSE NSE है, इसके भी दो एक्सचेंज है, MCX एंड NCDEX। जो MCX है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और NCDEX जो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, ये दोनों जो एस्टेब्लिशमेंट हुए थे ये 2003 में हुए थे। MCX नवंबर में हुआ था और NCDEX दिसंबर में, नवंबर आई थिंक 10 नवंबर को हुआ था, और ये 15 दिसंबर को हुआ था। तो डेफिनेशन जो है, MCX ऑन वन हैंड trade in the commodity like gold, silver and other traded metals. NCDEX on the other hand offers the best investment return by trading in the agri waste product. क्या है ये agri waste, क्या है नॉन एग्री, एवरीथिंग मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। कमोडिटी ट्रेडेड जो होता है 40 प्रोडक्ट्स दैट इंक्लूड्स प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन एंड अदर हैंड NCDEX कवर 34 प्रोडक्ट्स। ओके, एंड टाइमिंग जो है आपका NCDEX का सुबह 9 बजे से खुलता है 9 AM को, एंड 5 PM उसका एंड ऑफ द टाइम होता है। लेकिन MCX का टाइमिंग 9 AM को ये भी खुलता है, बट इसके जो क्लोजिंग टाइम है वो 11:30 PM, मतलब रात के 11:30 बजे तक चलता है। यस, लेकिन ये 11:30 जो है 11:30 ये एग्जैक्ट नहीं रहता, ये वेरी करता है सीजनल को लेके। 11:15-20 भी होता है, कभी 11:45 भी होता है। वो नोटिफाई कर देता है एक्सचेंज अगर टाइम इसके चेंज होते हैं, जो सीजनल वाइज होते हैं, बट स्टैंडर्ड टाइम जो है 9 AM to 11:30। चलो अब हम मूव करते हैं। जैसे कि हमने अभी कवर किया व्हाट इज कमोडिटी, जिसका बेसिक कमोडिटीज और उसके कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया। अब हम आगे क्या कवर करने वाले हैं? आगे कवर करेंगे हम टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, MCX प्रोडक्ट की सारे डिटेल्स में बताऊंगा आपको, और बताऊंगा कि कितने लगते हैं किसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओके गाइस, देन लेट्स मूव। टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, जैसे कि बताया आपको दो मार्केट होते हैं, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX, एंड अनदर NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, दैट इज NCDEX। तो ये दो मार्केट है, लेकिन ये दो मार्केट में आखिर क्यों रखा गया और इसमें क्या डिफरेंशिएट है दोनों मार्केट में, और मैं आपको बताता हूँ ये दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन क्या कवर कर रहा है, ये मैं दिखाता हूँ, और कौन से मार्केट में मोस्टली ट्रेडर या इन्वेस्टर एक्टिव रहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं MCX को। MCX जो है नॉन एग्रो कमोडिटीज, मीन्स नॉन एग्रीकल्चर, जिसको हम खेती उगाते नहीं हैं। मतलब जैसे कि इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, बुलियन, बेस मेटल एंड एनर्जी। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन में आते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर क्या है? ये नॉन एग्री, मतलब कैसे हो गया, इसको हम खेती तो नहीं करते, ये ऑलरेडी अर्थ में होता है, हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, उसी तरह बेस मेटल एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकल एंड जिंक। एनर्जी में आते हैं क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, आवर फेवरेट्स। तो ये हो गए नॉन एग्री कमोडिटीज में सारे आते हैं। तो फिर NCDEX क्या आता है?
एग्री कमोडिटीज मीन्स एग्रीकल्चर कमोडिटीज। अपना एग्रीकल्चर कमोडिटीज क्या है, जैसे कॉटन, शुगर, रबर, दाल एंड अपना ब्लैक पेपर्स, इस तरह के और भी हैं कुछ, पाम ऑयल्स, बर्ली, टर्मरिक एंड सोयाबीन एटसेट्रा एटसेट्रा और भी इसमें है। तो आप बोलेंगे ये एटसेट्रा में और क्या क्या आते हैं, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स में। आप चाहो तो कैसे देख सकते हो डिटेल्स में। यहाँ पे दो आपके लिए वेबसाइट खोला हूँ, एक mcxindia.com जो MCX का वेबसाइट है, और यहाँ है NCDEX जो NCDEX का। तो NCDEX में क्या आते हैं, देखो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका होम पेज रहेगा। आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे दिए, चना, बर्ली, बाजरा, व्हीट, ठीक है। चलो ये खुलने दो, तब तक इसको ओपन होने दो। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में क्लिक करोगे तो आपको ये देखो चना, बर्ली, बाजरा, व्हीट, मूंग, यहाँ पे सारे ऑयल एंड सीड्स में आएंगे, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, ग्वार आएंगे, ग्वार सीड्स आएंगे, टर्मरिक आएंगे, जीरा आएंगे, ठीक है। इस तरह से सब ये सब NCDEX में है। और फेवरेट MCX जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ होता है MCX में क्या आते हैं, प्रोडक्ट में क्लिक करोगे आपको इस तरह दिखेंगे, बुलियन, मेटल और एनर्जी, ये एग्री कमोडिटीज, इसको इग्नोर करो। यहाँ एनर्जी, बेस मेटल एंड बुलियंस। ओवरऑल मैंने आपको ये सारे कवर यहाँ पे कर दिया है जो दिखाए हैं। बाकी इसमें ज़्यादा आते हैं NCDEX, दाल चावल बहुत कुछ आते हैं, इसको मैंने सारे इमेजेस तो वहाँ कवर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे आप ऐसे कर देख सकते हो। बट यहाँ पे हम इसको इग्नोर करेंगे। हम खास करके ट्रेडिंग जो करते हैं वो MCX में करते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए किया जाता है, कुछ कुछ हेजिंग के लिए, ठीक है। तो वो ये क्या होता है, यहाँ भी हेजिंग होता है बट यहाँ पे मोस्टली ट्रेडिंग होता है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 80-90% यहाँ पे वर्क होता है और 10-20% बोले तो वहाँ पे NCDEX में होता है। तो चलो हम मूव करते हैं फर्दर टॉपिक की तरफ। तो जैसे हमने ये कवर किया, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये इसको जो MCX और NCDEX में जो ट्रेड्स होते हैं उसको किस तरह से ट्रेड किया जाता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स उसके लिए बनते हैं। उसके लिए बनते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, एंड अनदर वन इज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑप्शन कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और फ्यूचर ऑप्शन जो भी हमारे अदर वीडियोस आप देख सकते हैं इसके बेसिक्स, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरऑल क्लियर कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लाइक आप यहाँ पे देख सकोगे कॉर्न के यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ कोई डिलीवरी डेट लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखा हुआ है, इधर पे फार्मर है, ठीक है, और इधर पे जो बायर है। बायर कौन हो सकते हैं, बायर कोई भी हो सकता है, नॉर कंपनी हो सकती है जो कि कॉर्न यूज़ करते हैं, कैलॉग्स हो सकते हैं, कॉर्नफ्लावर्स हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के कंपनी जो यूज़ होता है जिसमें कॉर्न, वो इसको परचेस कर सकते हैं। अब दोनों में डील क्या होता है, कोई भी XYZ एक प्राइस रहता है, नॉर्मल में एक एवरेज प्राइस रहता है हमेशा मार्केट में। जैसे आप पोटैटो ले लो, ऑनियन ले लो या कॉर्न ले लो, सबके प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर सोचो XYZ कुछ भी हम यहाँ ले लेते हैं 100 रुपीज़ के जी, ठीक है, हमने इस तरह से एज्यूम कर लिया 100 रुपीज़। तो जो फार्मर है उसके जो भी एक्सपेंसेस और ये लग के उसको लगता है 80 रुपीज़ में उसके सारे हो गए, 20 रुपीज़ करके अगर उसको बचेगा तो उसके जो भी उसने या मोस्ट फार्मर लोन लेते हैं, लोन्स एंड एक्सपेंसेस जो भी लगे हैं उसको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से, लेकिन वो उसको डर क्या है कि कहीं ये 100 रुपीज़ से मार्केट जिस टाइम में मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, मेरी खेती होगी, उगाई हो जाएगी, कटाई होती है जब, उस टाइम में कहीं इसके प्राइस गिर के 70 आ गए तो मैं तो लूट जाऊंगा, लोन लिया हूँ, ये लिया हूँ, बाकी जो भी वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसको ये टेंशन है, बायर को क्या टेंशन है, अगर इसके प्राइस डिमांड में ज़्यादा आ गए, मतलब इसके प्राइस अगर 120 130 आ गए तो इसका अब नॉर का जो पाउच है उसका प्राइस थोड़ी बढ़ा देगा वो। अगर 10 रुपीज़ है तो वो थोड़ी फटाक से 12 कर देगा, बाद में करेगा अलग बात है, लेकिन फटाक से नहीं कर सकता। कॉर्नफ्लेक्स से जो भी एक स्टैंडर्ड प्राइस है वो रखेंगे, ठीक है। अब उसको कम हो गए तो वो तो कम नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ गए तो उसको बढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन उनको कॉस्टिंग जो है वो महंगा पड़ जाएगा अगर ये बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसको बोलते थे, ये अभी फ्यूचर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर ही बोलते थे, उसको बोलते थे एग्जैक्ट बोलते थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड फ्यूचर मीनिंग एक ही है। फॉरवर्ड मीन्स फ्यूचर मीन्स जो आगे के लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, आज के दिन हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करके जो डील कर रहे हैं उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस ये था, फॉरवर्ड जो होता था फिजिकली होता था, आपको यहाँ सिग्नेचर नीचे लगते थे, ठीक है, सिग्नेचर होगा और एक कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और फिजिकली पेपर में आप डील करेंगे कि ये 100 रुपीज़ में बायर एंड फार्मर दोनों ही डील करेंगे कि जो डिलीवरी डेट है वो डिलीवरी डेट में नेक्स्ट मंथ के 15
18 को आप मुझे ये प्राइस में सारे दोगे, तो ये भी खुश, ये भी उसका एवरेज खुश। अब बढ़ने से कम होने से कोई टेंशन नहीं। बट फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कभी कभी डील ब्रेक होते थे, या फिर उसको लीगल कुछ ये करना पड़ता था अगर उसने नहीं दिया, ये किया। तो एक्सचेंज ने एक हमारे लिए, जो अभी हमारा जो MCX NCDX जो है, वो उन्होंने क्या किया, एक डिजिटली मतलब ये कर दिया जिसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें कि आपको बाउंड होके वहाँ पे जो है इसकी सारे गाइडेंस जो भी है, जो एक्सचेंज है वो लेते हैं। तो आपको यहाँ पे वो डिजिटली कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी आ सकता है, कोई भी ऐसा नेम और ये नहीं रहता कि ये कंपनी ये कुछ, आप ट्रेडर कर सकते हैं, कोई डीलर कर सकता है, कोई भी कर सकता है डील, ठीक है। तो उसमें क्या होता है फ्यूचर में कि आपको एक डिलीवरी डेट, जैसे एक्सपायरी डेट रहती है, यहाँ जैसे डिलीवरी डेट है वहाँ एक्सपायरेशन डेट रहता है। एवरी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं एक्सपायरी के, तो वो एक्सपायरी डेट तक आपको जो रहता है वो जो प्राइस है उस प्राइस में आपको बिडिंग करके करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ के होते हैं, बट आपको मोस्टली मंथली का किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह बाय सेल। अब इसमें क्या है, सोचो फार्मर ने, अब इसमें फ़ायदा क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके, क्या उसको मिला, मतलब यहाँ पे फ़ायदा क्या। सोचो इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, अब उसको डर है कि ये प्राइस गिर जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, जाके कौन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेगा, ठीक है, बाय कर लेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, इस साइड में यहाँ लिख लेते हैं हम ग्रीन कलर में, ये इधर पे बाय कर लेगा, ठीक है। तो ये इसके क्या करेगा, ये इसको बाय कर लेगा। अब क्या हो गया, अगर इसके प्राइस गिरते हैं, ठीक है, अगर अभी ये बाय किया है, अगर इसके प्राइस गिर जाते हैं, सोचिए ये प्राइस इसका गिर गया है, तो इसको तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, अब इसके प्राइस गिर गए, तो यहाँ पे इसने जो, सॉरी अभी हम इसको क्लियर करते हैं, 1 मिनट, हम यहाँ पे इसको इरेज करके बराबर से लिख देते हैं। अभी डर क्या है, अभी इसको डर है कि प्राइस गिर जाएगा। अगर प्राइस गिरेगा और अगर इसने पहले से कुछ कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके, मतलब कैसे है, इसको करना है बाय, इसको करना है सेल, ये करना है, इसको सेल करना है, इसको बाय करना है, तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेगा। कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो प्राइस चल रही है इसके, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज है उस हिसाब से क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे बाय कर लेगा। अब क्या हो गया, अब अगर इसका प्राइस बढ़ेगा, इसका प्राइस 100 से 120 हो गया, तो इसका प्राइस बढ़ेगा, तो ये जो है हेज हो गया है, मतलब इसके प्राइस बढ़ेंगे। अगर ये प्राइस गिर जाएगा तो इसका प्राइस भी यहाँ पे गिरेगा, तो इसको अगर यहाँ सस्ते मिलेंगे तो यहाँ पे वो कवर, जो यहाँ लॉस होंगे, तो इसके हेज हो गए पोजीशन। अब इसको प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए कोई डर नहीं है। अब इसको क्या करना है, सेल करना है, तो ये क्या करेगा, इस कॉन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देगा। यहाँ पे बाय सेल दोनों होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये सेल कर देगा। अब इससे क्या हुआ, सोचिए इसके 100 रुपीज वाले प्राइस 120 हो गए, 20 हो गए, तो प्राइस बढ़ गया। अरे भाई इसको तो, जो इसका प्राइस बढ़ गए, अभी क्या होगा, तो इसको तो यहाँ पे बेनिफिट है, लेकिन यहाँ इसने सेल किया, वो 20 पॉइंट यहाँ उसके लॉस होंगे, मतलब लॉस मतलब कवर होंगे। अगर सोचो प्राइस गिर गया, उसको डर है 80 हो गया, कोई नहीं, यहाँ पे उसने सेल किया हुआ, यहाँ उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब सेल बाय का कॉन्सेप्ट जो भी पता है, बेसिक वीडियो हमारे देख लेंगे, जो बायर सेल और सेल से बाय करते हैं, तो ये दोनों के पोजीशन हेज हो गए, तो किसी को कोई डर नहीं है। आप ये हेजिंग होता है, ठीक है। एक तरह के ऐसे यूज होते हैं। दूसरा तरीके से यूज होते हैं ट्रेडिंग, जिसको स्पेकुलेशन बोलते हैं, स्पेकुलेटर बोलते हैं, वो हम लोग हैं जैसे ट्रेडर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो स्पेकुलेशन, जो स्पेकुलेटर होता है, जो प्राइस अप या डाउन होता है, हम उसके मूव को कैच करके ट्रेड करके हम उसमें अर्न करते हैं हमारे जो प्रॉफिट्स, राइट। ये होता है हम लोग का ट्रेडर का जो स्पेकुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और इनको हेजर बोलते हैं, जो ये हेज करके अपने करते हैं। चलो अब आते हैं दूसरे, ऑप्शन कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑप्शन एग्जैक्टली अब तो ये तो पूरा समंदर है। ऑप्शन जो है हमारे अदर जो सीरीज है आप वो देख सकते हैं, या हमारे लर्निंग वीडियो जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं ऑप्शंस के। मैं आपको यहाँ फिर भी एक थॉरली बताना चाहता हूँ। ऑप्शन वो है एक टोकन मनी, एक एडवांस। जैसे आप एक लैंड खरीदने जाते हो, कभी उसका 10 लाख से आप 1 लाख टोकन मनी देके उसको बुक करते हो, और एक स्पेसिफिक डेट में जाके वापस से पूरा मनी देके फिर उसको लेके आते हो। इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ पे भी ऑप्शन वर्क कैसे करता है, आप यहाँ भी टोकन मनी दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे, अभी कैसे, वहाँ पे लैंड का वैल्यू अगर बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट हुआ, आप बाद में गए, लैंड का वैल्यू गिर गया तो आप बोलेंगे क्या, अरे 1 लाख दिया है और उसको 10 लाख जाके देना है, लैंड का वैल्यू 8 लाख हो, इससे अच्छा ना जाऊँ। तो
ये जो होता है टोकन मनी का ये चीज़ होता है, वो टोकन मनी क्या होता है, सेलर को हमेशा बेनिफिट तो मिलता ही है, क्योंकि अगर नहीं आया तो वो उसके हो गए, लेकिन बायर को क्या बेनिफिट मिलता है, छोटे अमाउंट में टोकन मनी देके वो इसको पूरे लॉट साइज को ट्रेड कर सकता है। लॉट साइज इट मीन्स यहाँ पे क्या फ्यूचर ऑप्शन जो होते हैं लॉट में होते हैं। मतलब जैसे आप एक रिटेल किराना दुकान में जाओगे, शैम्पू का एक पाउच भी आपको मिलेगा, लेकिन आप होलसेल में जाओगे पाउच नहीं, पूरा लड़ी या फिर पूरा बॉक्स मिलेगा लॉट में। तो वैसे यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन में लॉट होते हैं, आप एक क्वांटिटी नहीं ले सकते। जो भी इसके साइज मैं दिखाऊंगा कि इसके कितने साइज और लॉट रहते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उस तरह से इसके लॉट होते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा लॉट ले सकते हो एक टोकन मनी छोटा सा देके। इसको बिडिंग कैसा होता है, मतलब इसमें क्या है, इसके दो होते हैं, एक सीई होता है, एक पीई होता है, ठीक है। पुट यूरोपियन एंड कॉल यूरोपियन उसको बोलते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आप कॉल को बाय करोगे। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये प्रीमियम जो है आपका 100 से 120, 130 इस तरह से बढ़ती जाएगा, और मल्टीप्लाई आपका लॉट साइज जो है वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसी तरह से आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप पुट को बाय करोगे, पुट को बाय करोगे, और मार्केट अगर गिरते हुए गया तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए जाएंगे। ये है। अब इसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी जो कॉल पुट वाली वो हम मेरी ऑप्शन की अदर सीरीज में, अदर वीडियोस में आप देख सकते हो। ये मेन टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको बता दिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, राइट। तो चलो अब इसको हम लोग देखते हैं क्या डिटेल्स, इसके प्रोडक्ट के डिटेल्स क्या हैं। तो हम क्या करेंगे, एमसीएक्स के प्रोडक्ट डिटेल्स देखेंगे। ये है एमसीएक्स के प्रोडक्ट डिटेल, जिसमें कि ये कमोडिटीज, ये हो गया हमारे नेम्स। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये नेम्स हो गए। यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग यूनिट पर लॉट साइज, मतलब जो जैसे बताया ना, एक शैम्पू के जो लड़ी होते हैं कि 12 उसमें होते हैं एक लड़ी पे, मतलब जो एक उसकी चैन रहती है उस पर, ठीक है। और जैसे कि एक एक का पाउच होता है, लेकिन वो काउंट कैसे होते हैं, 1 2 3 करके 12 के एक लॉट होते हैं। तो इसमें 1 kg का लॉट साइज आता है, लेकिन ये बेस वैल्यू जो है इसका 10 ग्राम में काउंट होता है। जैसे कि एक जैसे अभी ये पूरा लड़ी में 50-50 ग्राम के लगे हुए हैं, तो पूरा जो लड़ी है 50-50 ग्राम के काउंट होगा, लेकिन 1 kg का पूरा एक लॉट होगा। उसके यूनिट जो है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एज पर 1 रुपीज मूवमेंट। अब इस पर कैलकुलेशन कैसे होता है कि गोल्ड का जो भी प्राइस है, गोल्ड का क्या प्राइस है, चलो हम यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गोल्ड, गोल्ड फ्यूचर, ठीक है। गोल्ड फ्यूचर का हमने फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ऐड किया। अब जब ऐड किया, यहाँ पे हम जब जाएंगे, इसके प्राइस देखो यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिखेंगे आपको प्राइस, और आपको यहाँ भी दिख जाएंगे साइड में। आपको रिफ्रेश नहीं हुआ है शायद, हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया अभी 48,083, मतलब 48,083 इसका प्राइस है 1 kg का, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। मतलब कैसे 1 kg की, मतलब कैसे 48,000 मतलब 10 ग्राम के, 10 ग्राम के एक का ये है, और ये लॉट में आता है 1 kg का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको कैलकुलेशन कैसे होगा, जो सोचो 1 पॉइंट मूव हुआ तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि ये 10 ग्राम के हिसाब से जाएगा, क्योंकि इसके जो रुपये टिक साइज है वो एक एक पॉइंट बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 48,083 है तो 48,083 50 पैसा 20 पैसा ऐसे नहीं होगा, लेकिन स्टॉक में तो होते हैं 5-5 पैसे भी, बिल्कुल। तो यहाँ पे सबका डिफाइन कर दिया गया कि इससे इसमें बताया गया कि इसके टिक साइज जो है, जैसे वहाँ पे 0.05 पैसा हमारे टिक साइज रहते हैं स्टॉक में, शेयर में, यहाँ पे बता दिया गया सबके वेरी है, अलग अलग है। 5 पैसे भी है यहाँ पे, मैं बताऊंगा। तो 48,083 के बाद 84 आएगा, 85 आएगा, तो एक एक पॉइंट मूव करता है ये, और एक एक पॉइंट मूव करेगा तो इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 1 रुपीज़ करके इसमें मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि एक पॉइंट में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस अप एंड डाउन होगा, ठीक है। गोल्ड अगर 5 रुपये गया तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। गोल्ड अगर आपने गोल्ड बाय किया और नीचे गिर गया, अगर से रिवर्स चला गया तो 5 पॉइंट अगर नीचे है तो 500 के लॉसेस भी होंगे। तो अब क्या है, ये किस बड़े साइज हो जाते हैं, तो इसको कम करने के लिए और एक बनाया गया गोल्ड मिनी, जिसमें कि 100 ग्राम्स के पूरे लॉट होते हैं। आपको 10 ग्राम्स के 100 ग्राम के मिलेंगे। 10 ग्राम्स इंटू 10 कितना होते हैं 100, तो ये हो गया 10 ग्राम के 10 पाउच हैं, और वो 100 ग्राम के पूरी एक लॉट है। तो वो जो लॉट है उसको 10 रुपीज़ करके होगा। मतलब अगर 1 रुपये बढ़ेगा, अभी गोल्ड मिनी का यही प्राइस है 84 होगा, तो आपको तब क्या 10 रुपीज़ मिलेगा।
पॉइंट बढ़ा तो 50 रुपीज़ मिलेगा। लॉस भी उसी तरह कम होंगे, 5 पॉइंट गिरा 50 रुपीज़ लॉस, लेकिन यहाँ पे 500 लॉस हो रहे थे। तो इसी तरह से इसके कैलकुलेशन होते हैं। तो ये समझ गए आप। तो मैं नीचे और भी आपको समझा देता हूँ। अब आ गए सिल्वर। सिल्वर में क्या 30 kg का लॉट आता है, जो कि 1-1 kg के काउंट होते हैं, और 1-1 kg के काउंट होंगे तो क्या होगा यहाँ पे 30, मतलब अभी 30 kg के 1-1 kg, तो 30 इंटू मल्टीप्लाई तो होगा ही। 5 kg के 1-1 kg के 5 हैं, 1-1 kg के 5 kg कब होंगे, जब 5 नंबर उसमें जुड़ेंगे, 5 क्वांटिटी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लॉट साइज जो 5-5 kg की यहाँ पे लिखा गया 5, 30, 1। इट मीन्स ये 1-1 kg के इसमें उससे छोटा है ही नहीं। तो 1 पॉइंट मूव होंगे तो यहाँ 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, यहाँ 1 पॉइंट मूव होगा तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिसमें कि सिल्वर मिनी में। और मेगा सिल्वर में क्या है, आपके 1 पॉइंट मूव होंगे तो वो 30 रुपीज़ के मूव होंगे। मतलब कैसे, यहाँ पे देख सकते हो आप, सिल्वर माइक्रो लगा हुआ है। सिल्वर माइक्रो मतलब देखो 62,930 इसका प्राइस है, 62,930। तो अब अगर इसमें सोचो 100 रुपीज़ बढ़ता है, 100 रुपीज़ अगर इसके ऊपर निकलते हैं, मूव होते हैं, तो कितना आएगा, 100 रुपीज़ अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका सिल्वर माइक्रो है। माइक्रो कितना है, 1 क्वांटिटी 1 रुपीज़ में काउंट होगा। मतलब अगर 100 रुपीज़ बढ़ते हैं तो आपको 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन अगर आप सिल्वर मिनी लेते हो तो आपको क्या होगा, 100 रुपीज़ बढ़ने पे आपको 500 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, उसी तरह नीचे जाएगा तो -500 भी होगा आपका। और अगर आप थोड़ा और रिस्क रिवार्ड लेना चाहते हो बड़ा, तो आप 30 kg का भी ले सकते हो। मेगा सिल्वर जिसको बोलते हैं, ये 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 3000 यहाँ पे, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 30, 3000 प्लस 3000 माइनस भी हो सकता है। उसी तरह से 1-1 पॉइंट मूव में यहाँ पे आप क्लियर समझ जाएंगे। टिक साइज मतलब कितना मूव होगा, एक टिक, एक नेक्स्ट स्टेप कितना जाएगा, 1-1 रुपये। तो 1-1 रुपये के मूव में ये 30 रुपये बढ़ेगा, ये 5 रुपये और ये 1 रुपये करके प्रॉफिट एंड लॉस होगा। क्लियर। इसी तरह क्रूड ऑयल के जो हैं वो 100 बैरल्स, क्रूड ऑयल है तो बैरल्स में काउंट होता है, 100 बैरल्स है और ये 1-1 बैरल काउंट होता है 100 प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके 1 बैरल अगर 1 पॉइंट मूव होते हैं तो 100 रुपीज़ प्लस माइनस होता है। क्रूड ऑयल अगर अभी हम देखेंगे, जैसे क्रूड ऑयल अगर यहाँ पे 6600 है तो 6600 से 6610 जाएगा 10 पॉइंट ऊपर, तो ये 10 इंटू 100 तो कितना हो गया आपका 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट। नीचे जाएगा 10 पॉइंट, 1000 रुपीज़ माइनस भी होगा। जैसे कि ये फ्यूचर है, तो जो ऑप्शन मैं बताया हूँ, ऑप्शन ओनली अभी क्रूड में ही चल रहा है, ओनली क्रूड ऑयल में ही ऑप्शन अभी जो रनिंग में है। बाकी के नेचुरल गैस और निकल के अभी आने वाले हैं, जो अभी डेट में मैं अनाउंस कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ वीडियो तब बोल रहा हूँ, आगे और भी सबके ऑप्शंस भी आएंगे जो 1 बाय 1, क्योंकि जो इसके मार्जिन है बहुत, किसी किसी के बहुत हाई मार्जिन है जो कि लो कैपिटल ट्रेडर यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए ये ऑप्शन भी एक्सचेंज लेके आएगा। और क्रूड ऑयल में अभी एक्सचेंज आ चुके हैं और ट्रेड भी होते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको एक क्रूड ऑयल को लेने के लिए मोर देन 1 लाख आपको लगते हैं कैपिटल, एक लॉट लेने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे देखोगे लॉट कितना लगते हैं कैपिटल। ये मार्जिन हमेशा चेंज होती रहती है, तो इसीलिए वो आप एग्जैक्ट देखने के लिए कैसे देखोगे मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह से नीचे में आप देख सकते हो नेचुरल गैस जो कि 1250 का क्वांटिटी आता है, और इसके 1 पॉइंट जो मूव होते हैं वो 1250 मिलते हैं। 1 पॉइंट के मूव में 1250 आपको काउंट होगा। ठीक है, लेकिन इसके टिक साइज कितने हैं, 0.10। इट मीन्स 10 पैसा करके 20 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, ऐसे करके 80 पैसा, 90 पैसा और 1 रुपीज़। तो इसके 1 रुपीज़ में 1250 मिलते हैं, लेकिन इसका टिक साइज 10 पैसा ये मूव करता है। अगर 1 रुपया बढ़ गया, नेचुरल गैस सोचो अभी 300 रुपीज़ हैं, अगर 301 गया तो आपको 1250 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये 300 फटाक ऐसे नहीं जाता, नेक्स्ट 301 नहीं जाता, ये 300 रुपये 10 पैसा, 300 रुपये 20 पैसा, ऐसे करके मूव करता है ये 10 पैसा टिक में। तो जो 10 पैसा मूव करता है उसमें कितना मिलेगा, आप यहाँ डिवाइड कर दोगे 10 में तो कितना मिला, 125। नहीं समझे, मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आपको 10 पैसा मूव करता है, तो कैलकुलेटर कहाँ गया, तो आपको 1250 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 125, मतलब 10 पैसा 100 पैसा होता है, 1 रुपये जो होता है 10 डिवाइड होता है, तो 125 रुपये करके आपको मिलेगा। 125, 250, 375 ऐसे करके आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे।
ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, कितना किस में लॉट लेना है, कितने प्रॉफिट लॉस होंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। उसी तरह कॉपर के हैं 1 kg, जिसका एक पॉइंट मूव जो 10 पैसा का मूव में 1000, जैसे 1 रुपये का मूव में 1000 रुपीज़ का मूव होता है, प्लस माइनस आपको 10 पैसा का मूव होता है। तो फिर 10 पैसा में कितना हुआ, 100 रुपीज़, 200, 300 ऐसा होता है। तो 100 रुपीज़ करके आपको 10 डिवाइड कर दोगे तो 100 बचेगा। 100 रुपीज़ 10 पैसा में 100 रुपीज़ के मूव ऊपर नीचे होते हैं। उसी तरह निकल के भी सेम है, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम लीड के 5 पैसा करके मूव होते हैं, क्योंकि इसके लॉट साइज बड़े हैं। इसके लॉट साइज 5000 के हैं। इसके लॉट साइज जो है 1 रुपये के मूव में ऊपर या नीचे 5000 प्लस माइनस होता है। तो इसके 5 पैसा मूव होते हैं। तो 5 पैसा मूव हुआ, अगर 10 पैसा मूव हुआ तो इसमें होते हैं 500 रुपये। तो अगर ये 5 पैसा मूव हुआ तो कितना हो गया, 250 रुपये। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या करते हो, उसको जो है 5000 को आप जो है आप डिवाइड करके देख सकते हो कि उसमें आपको कितना करके मूव होगा। ठीक है, उस बेस में आपको 5 पैसा, लॉजिक समझ गए ना, 10 पैसा करके मतलब डिवाइड बाय यहाँ पे अब 5 पैसा करके जो यहाँ डिवाइड करके आपको हाफ हो जाएगा उसका। जैसे 10 पैसा अगर रहता कितना होता, 500 का, एक 10 पैसा में 500 मूव होता, तो 5 पैसा उसका हाफ 250। तो 250 करके ये मूव करेगा 5 पैसा। मतलब कैसे, अभी जो भी जिंक या निकल का जो भी प्राइस रहेगा 20, हम एज्यूम करते हैं जो भी यहाँ पे सोचो कि 200 है, तो 200 जो भी हम मूव करेंगे, तो हम 200 जब 1 होगा तो ये 5000 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको दिखाता हूँ। जिंक एल्यूमिनियम लीड सबके अलग अलग प्राइस होते हैं। हम कोई भी एक यहाँ पे जिंक ले लेंगे, जिंक। ठीक है, हमने ऐड किया। ठीक है, दिसंबर फरवरी जो भी यहाँ पे जनवरी फरवरी, हम फरवरी का ऐड कर लेते हैं दिसंबर के। तो जैसे यहाँ पे देखो 286 287 अराउंड। ठीक है, तो हम 200 ऐसे किए थे। चलो 286 जो भी चल रहा है, ये कैसे चलेगा मालूम, 287 5 पैसा, 287 10 पैसा, 287 15 पैसा, 287 20 पैसा, ऐसे 5 पैसा करके मूव करेगा। और एक 5 पैसे में आपको 250 रुपये करके मूव करेंगे वो। ठीक है, उस बेस में आपको मूव करेंगे और आपको फिर यहाँ पे उसका कैलकुलेशन जो है दिखेगा 5 पैसा करके। ठीक है, तो उस बेस में आपको इस तरह से इसका मूवमेंट है। जैसे यहाँ पे 100 थे तो यहाँ पे आपका 500 होगा, 10 पैसा करके, 5 पैसा करके 250। अब समझ गया, कैलकुलेटर भी आप यूज करके वो देख सकते हो। मैं आपको यहाँ क्लैरिटी दे दिया, तीनों सेम है। तो आपको सारा क्लियर हो गया, गोल्ड, गोल्ड मिनी, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लीड। तो अब हम देखते हैं कि इसके मार्जिन किसके कितने लगेंगे, कैसे पता चलेगा। और ये मार्जिन जो है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप यहाँ से 4 महीना पहले देखोगे तो पूरे मार्जिन डिफरेंट थे। ठीक है, अभी देखोगे तो जो है ये 4 महीना बाद वो रहेंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपको कैसे फिर देखोगे मार्जिन रिक्वायरमेंट कैसे लगते हैं। सोचिए, ये मैंने जीरोधा का एक स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, एल्यूमिनियम, जिसके कि नॉर्मल मार्जिन लगते हैं 1,04,340। ठीक है, जिसका कि अभी प्राइस है 225 रुपये। अभी हमने क्या देखा था, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का है 5735, उसको लगते हैं 1,21,868। ठीक है, ये प्राइस इस तरह लग रहे। गोल्ड का है, गोल्ड दुनिया का और भी नीचे है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको जब भी ट्रेड, आप आज ये वीडियो देख रहे हो मेरे, या 1 महीने बाद देख रहे हो, या 1 साल बाद, जब भी ये वीडियो मेरी देख रहे हो, तब आप क्या करोगे, आप जाओगे गूगल में, यहाँ पे लिखोगे मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर कमोडिटी। आपको तुरंत एक पेज आएगा। जीरोधा ओपन करो, या ये डेली मार्जिन एमसेक्स इंडिया करो, या ये सैमको करो, एलाइस ब्लू करो, सब ब्रोकर में ये अवेलेबल होता है मार्जिन डिटेल। आप किसी के भी यहाँ पे कर लोगे क्लिक, फर्स्ट वन चलो जीरोधा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये देखो सारे डिटेल, लीड, मेंथॉल, ये वो। लेकिन आपको ये सब तो नहीं चाहिए, रबर उबर। आपको एमसेक्स में ट्रेड करना है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल एंड नेचुरल गैस, ऐसे करना है। तो सिल्वर अगर करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे SIL लिखूंगा। तो सिल्वर के सारे आगे देखो, सिल्वर, सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, किसके क्या प्राइस है और क्या मार्जिन है। आपको जो मार्जिन है वो अराउंड 10 से 20% के आपको मार्जिन ओनली लगते हैं, क्योंकि एमसेक्स महंगा है। अब मैं अगर इसका बोलूं कि ये सिल्वर एक 62,000 का एक छोटा, अगर मैं बोलूं सिल्वर मेगा लेने के लिए 30 kg, मतलब इंटू 30, तो अगर आपके मार्जिन यहाँ पे 2,11,000 इस तरह के रखते हैं, तो देखो ये असली में होते कितने हैं, इंटू अगर इसमें 30 करूँ मैं, 62,794 इसके लॉट साइज हैं, 30 के लॉट है। एक लॉट के वैल्यू है 62,000 रुपये। तो 30 लॉट के कितने हो गए, ये
18,83,000, 18 लाख का ट्रेड देके करेंगे क्या? ऐसे नहीं होता। तो एक्सचेंज ने कुछ थोड़ा कंफर्ट जोन बनाया है। क्या बनाया है? मार्जिन आपको अवेलेबल कराता है। ये डिफॉल्ट मार्जिन आपको मिल जाता है। इसके लिए कोई सारे ब्रोकर के पास ऑलमोस्ट अभी सेम है। पहले MIS होता था यहाँ पे और नॉर्मल होता था। MIS में सारे ब्रोकर थोड़ा मोनोपोली अपना हिसाब से भी कम ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी सबके टाइट हो गई है और सब नॉर्मल में ही सबके ट्रेड होते हैं और एक्सचेंज जो है वही ऑलमोस्ट सबको मिलता है मार्जिन। तो अगर कैसे मार्जिन हम कैलकुलेट करें कितना परसेंट हमको मार्जिन मिल रहा है, तो 7 ये है 1 का, हम इसको इजीली काट कर सकते हैं। इसी में मल्टीप्लाई 5 हुआ, मल्टीप्लाई 30 हुआ है, तो 7022 62,000 में मिला है। मतलब आपको ऐसे कैलकुलेट करोगे कितना परसेंट मार्जिन आपको लग रहा है, 7022 डिवाइड बाय 62423 इक्वल टू 100, तो आपको 11% मार्जिन ओनली लग रहा है। सिर्फ 11% आप इस प्राइस का 11% देके आप इस लॉट को ले सकते हो, सिल्वर माइक्रो के एक लॉट को। उसी तरह 5 लॉट अगर आपको लेना है तो आप 35,000 देना है। 30 लॉट अगर लेना है तो 2,11,929 रुपये देना है, जो अभी का प्राइस है। ठीक है, और ये चेंज होते रहते हैं। तो आप यहाँ पे आके एक बार क्लिक करके जो भी आपको गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, ऐसे नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में देखो 92,642 अभी के हिसाब से लग रहे हैं, जो 266 है। अगर 300 के ऊपर गया था तो फिर ये 1 लाख प्लस भी हो जाते हैं मार्जिन। ठीक है, वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्लियर है। आप चाहे तो यहाँ पे थॉरोली 1 बाय 1 देख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे टाइप करके उसका स्पेसिफिक लॉट प्राइस और उसके मार्जिन देख सकते हो। ठीक है, और लॉट साइज तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दिया हूँ डिटेल। तो गाइस, तो ओवरऑली आपको क्लियर हो गया होगा कि MCX में हमने क्या क्या देखा। हमने बेसिक से लेके पूरा टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ कमोडिटी मार्केट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, मार्जिन, एवरीथिंग हमने यहाँ पे कवर किया। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर दिस योर वैल्यूएबल टाइम आपने दिया हमें यहाँ पे। तो आपको ज़रूर इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको जो भी नॉलेज यहाँ पे था या नहीं था तो आपके क्लैरिटी हो गए होंगे। और बाकी अगर आपको थोड़ा और कि मुझे इसके ट्रेड कैसे होते हैं, कैसे इसके लाइव ट्रेड होते हैं, क्या इसके प्रॉफिट लॉस होता है देखना है, तो बिल्कुल आप नीचे में जो हमारा चैनल का लिंक है उस लिंक में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। ज्वाइन करके वहाँ पर आपको लाइव हम ट्रेड देते हैं। आप उसको पेपर ट्रेड कर सकते हो, जज कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ओवरऑल कि आपको कैसे ट्रेड होता है MCX में, क्या प्रॉफिट लॉस होते हैं, कैसे बाय सेल किया जाता है, एवरीथिंग आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लिंक करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर एजुकेशनल वीडियो होगा हम जरूर पोस्ट करेंगे, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप हमारे बेल बटन, घंटे के बटन को क्लिक कर दिए हो। और बाकी भी बहुत सारे यूट्यूब में हमारे आपको सर्विसेज मिलेंगे, अल्गो ट्रेड्स मिलेंगे। आप यहाँ पे जाओगे, देखो 1 बाय 1 चेक करो, तो आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे कि जैसे आपको टाइम नहीं होता ट्रेड करने के लिए, आप बोल रहे मेरे पास मैंने सब कुछ सीख लिया बट टाइम मेरे पास शॉर्टेज है, तो अल्गो ट्रेडिंग यूज़ कर सकते हो, जो हमारी सर्विसेज है ऑटो ट्रेडिंग, जिसमें कि आप अपने डिमांड में फंड रखे ट्रेड हम करेंगे आपके लिए। हमारे ट्रेड आपको कॉपी होंगे, जो हमारे स्ट्रैटेजी के प्रॉफिट होंगे वही आपको भी होंगे। तो बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज हैं, आप देख सकते हैं। इसको 1 बाय 1 चेक करें और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे आपको A to Z सारे मिलेंगे बेनिफिट्स, ट्रेड से लेके, इन्फॉर्मेशन लेके, एजुकेशनल लेके, कुछ भी प्रमोशनल हुआ तो सब कुछ वहाँ पे हम इन्फॉर्म करते हैं आपको एवरीडे, बिफोर मार्केट ओपन से लेके आफ्टर मार्केट, आपको एवरीथिंग वहाँ पे इन बिटवीन मार्केट भी आपको नॉलेज मिलेगा। तो गाइस, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बाय बाय।